डिविडेंड का सेक्शन है सेक्शन 123। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ नेट प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीगली अमंग द शेयर होल्डर्स। कंपनी डिविडेंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल्स पे देती है और डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड को भी काउंट करते हैं। डिविडेंड देना ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये कंपनी के लिए डेट बन जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड जाता है। बोनस शेयर और राइट शेयर अगर कंपनी अपने एक्जिस्टिंग मेंबर्स को देती है तो उसको डिविडेंड कंसीडर नहीं करते। टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 1 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। प्रोड्यूसर कंपनी दे सकती है, लेकिन कितना देगी वो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई होगा। निधि कंपनी पूरे साल में 25% डिविडेंड दे सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिविडेंड अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नहीं दे सकती, और अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो दे सकती है, लेकिन कंपनी सेक्टर ने स्पेसिफिकली कुछ बात नहीं की है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स एट ईजीएम। इंटरिम डिविडेंड 2 ईजीएम्स के बीच में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर मेंबर करते हैं और इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। फाइनल डिविडेंड ईजीएम में दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल डिविडेंड साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड एक से ज्यादा बार दे सकते हैं। फाइनल डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट से दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट से, पिछले साल के प्रॉफिट से और एजीएम होने तक के प्रॉफिट से दिया जाता है। बस सिर्फ उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है, और इंटरिम डिविडेंड पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज बस उतना ही डिक्लेयर कर सकते हैं। डिविडेंड को रिकमेंड करता है बोर्ड, डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स। इंटरिम डिविडेंड के लिए मेंबर्स की परमिशन नहीं लगती। अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंसीडर करेगी और बोर्ड को रिकमेंड करेगी। फिर बोर्ड डिसाइड करेगी कि इंटरिम डिविडेंड देना है या नहीं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को डिविडेंड रिकमेंड करते हैं तब वो डेट नहीं बनता, लेकिन जब एजीएम के अंदर मेंबर्स उसको डिक्लेयर करते हैं तब वो कंपनी के लिए डेट बनता है। कंपनी इंटरिम डिविडेंड तभी बांट सकती है जब उसके पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो। सोर्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123। कंपनी प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट से बांट सकती है, पिछले साल के प्रॉफिट से बांट सकती है, या दोनों से बांट सकती है, या फिर फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन परसेंस ऑफ गारंटी। डिविडेंड बांटने से पहले कंपनी को पिछले साल के लॉसेस और डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना पड़ेगा करंट ईयर के प्रॉफिट से। कंपनी डिविडेंड तभी बांट सकती है जब उन्होंने डिबेंचर के रिडम्पशन का, इंटरेस्ट का और डीआरआर क्रिएशन का डिफॉल्ट नहीं किया होगा। साथ में उन्होंने प्रेफरेंस के रिडम्पशन का और सीआरआर का डिफॉल्ट नहीं किया होगा। उन्होंने करंट ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है और प्रीवियस ईयर का जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड था उसका डिफॉल्ट नहीं किया होगा। उन्होंने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया होगा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट और रीपेमेंट का कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा, तभी कंपनी डिविडेंड बांट सकती है। कंपनी नेशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांट सकती। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ अमाउंट कैपिटल फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। कंपनी अपने लॉस के केस में डिविडेंड पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि फ्री रिजर्व से पैसा बांट सकती है, लेकिन उसका रेट पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज होगा। कंपनी एवरेज 10% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जितना ही पैसा फ्री रिजर्व से निकाल सकती है, और निकालने के बाद 15% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व में रहना चाहिए। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो सबसे पहले सेट ऑफ करेगी अपने प्रीवियस लॉसेस और डेप्रिसिएशन को। कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व का ही यूज करेगी, बाकी किसी रिजर्व को यूज नहीं करेगी डिविडेंड देने के लिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन एजीएम, और इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर उसको एक सेपरेट अकाउंट पे डालेगी और डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देगी। अगर किसी का डिविडेंड अनपेड रह गया है तो उस अनपेड डिविडेंड को 30 दिन के एक्सपायरी के बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी 7 दिन के अंदर, और डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक उनका वेट किया जाएगा। अगर 7 साल में भी वो नहीं आए अपना डिविडेंड क्लेम करने के लिए तो 30 दिन के अंदर उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाएगा। कंपनी ने जहां अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया वहां से 90 दिन के अंदर एक लिस्ट बनाएंगे अनपेड डिविडेंड होल्डर्स की और उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देगी। प्रोविजन ऑफ एसएसटी फॉर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले बोर्ड पहले फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करेगी, अगर वो जस्टिफिकेबल होंगे तभी इंटरिम डिविडेंड देगी। इंटरिम डिविडेंड देने से पहले कंपनी चेक करेगी कि उन्होंने डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर चेक करेगी, प्रॉफिट पे जो टैक्स देना है वो चेक करेगी, जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस है वो चेक करेगी, प्रेफरेंस को कोई डिविडेंड देना है वो चेक करेगी, और अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको चेक करेगी। उम्मीद पूरा वो सब कंसीडर करने के बाद ही इंटरिम डिविडेंड देने के ऊपर कोई डिसीजन लेगी। अगर करंट ईयर में लॉस है तो कंपनी पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेगी और बस उतना ही इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएगी। अगर कंपनी को पिछले साल में लॉस हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व से कंपनी नहीं दे पाएगी। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इस फंड को एस्टैब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पर पैसा आएगा यानी कि क्रेडिट होगा अनपेड डिविडेंड, जो भी अनक्लेम डिबेंचर है, डिपॉजिट है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, जो भी अनपेड या अनक्लेम एप्लीकेशन मनी है, या फिर जो भी ग्रांट डोनेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ने इस फंड को इन्वेस्ट करके कोई इंटरेस्ट कमाया है तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट होगा। और डेबिट यानी खर्चा कहाँ पर होगा, कोई भी अपना रिफंड लेने आ सकता है, जैसे कि किसी अनपेड डिविडेंड होल्डर आ गया या डिबेंचर होल्डर आ गया या डिपॉजिट होल्डर आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगने कोई आ गया तो उनको रिफंड देना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए फंड यूज किया जा सकता है। कोर्ट डिस्चार्जमेंट ऑर्डर पास कर सकती है, जो भी डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर जिनको लॉस हुआ है उनको यहाँ से पैसा दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई क्लास एक्शन सूट है उसके लिए जो भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ से दिए जा सकते हैं। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कंपनी को 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट है तो 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम कंपनी को 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है कंटिन्यूअस डिफॉल्ट में, और ऑफिसर डिफॉल्ट को 25,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट है तो 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक लग सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि अगर कंपनी को लेट हो भी गया डिविडेंड पे करने में तब भी कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी। फर्स्ट, ड्यू टू ऑपरेशन बाय लॉ, यानी जिसको पैसा देना था या तो वन सॉन्ग माइंड हो गया था या इंसॉल्वेंट हो गया। डिस्प्यूट है कि किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, राइट टू रिसीव डिविडेंड। थर्ड, या तो डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट किया है अगेंस्ट द सम ड्यू फ्रॉम मेंबर, मतलब मेंबर से कुछ पैसा लेना था और वो डिविडेंड में एडजस्ट कर दिया है। फिर कंपनी ने स्पेसिफाइड टाइम पे डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिए हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को देख के करेगी। इसमें कुछ डिटरमिनेंट्स हैं। फर्स्ट है लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, कंपनी अपने अर्निंग्स को ध्यान रखकर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपनी कैश पोजीशन और लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
कंपनी के फाइनेंशियल नीड्स को देख के डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टैक्स को कंसीडर करके डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज पर सेबी अलरेडी रेगुलेशंस टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को कंपल्सरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, साथ ही उसका वेब लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट पे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के 5 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें शेयर होल्डर डिविडेंड को एक्सपेक्ट करेंगे और नहीं भी करेंगे। कंपनी जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी तो अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसीडर करेगी, साथ ही अपने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगी। अगर कंपनी रिटेन अर्निंग्स रखती है तो उसको कैसे यूटिलाइज करेगी। फिफ्थ पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स अडॉप्ट करेगी टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स। डेटा फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट टू डिविडेंड, डिविडेंड किसको मिलेगा इसके लिए कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज करेगी या फिर एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें डिविडेंड किसको देना है। पर्सन एंटाइटल टू डिविडेंड, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, अगर मेंबर मर जाता है तो उसको नॉमिनी को मिलेगा। अगर मोर देन 1% जॉइंटली एंड एनी जॉइंटली होल्डर डाइज तो जो सर्वाइवल फर्स्ट जॉइंट होल्डर होगा उसको मिलेगा। अगर सारे जॉइंट होल्डर्स मर जाते तो जो भी नॉमिनी उन सबने अपॉइंट किया होगा उसको मिलेगा। इंसॉल्वेंसी के केस में असाइनी को मिलेगा। अगर शेयर्स ट्रांसफर के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को तो डिविडेंड भी उन्हीं को मिलेगा। डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स होता है और उनको इक्विटी से पहले दिया जाता है। डिविडेंड इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, रजिस्टर्ड ओनर को मिलता है। पर अगर रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को इंस्ट्रक्ट करे तो फिर कंपनी बेनिफिशियल ओनर को भी डिविडेंड दे सकती है। डीम्ड डिविडेंड, अगर लोन इज एडवांस कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और इनकम टैक्स में भी उसकी कंडीशंस सेटिस्फाइड है तो उस लोन को कंपनी डीम्ड डिविडेंड मान सकती है। अगर कंपनी ने डिस्काउंट कूपन या डिविडेंड कूपन दिए तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। शेयर होल्डर्स अगर अपने डिविडेंड के राइट को वेव करना चाहते तो कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी एक्ट में इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को मिसमैनेजमेंट नहीं मानेंगे। अगर कंपनी का कोई मेंबर नॉन रेजिडेंट है तो उसके डिविडेंड को रेमिट करने के लिए आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, वारंट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं, लेकिन काइंड में नहीं कर सकते। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दूसरी कंपनी के शेयर्स गिफ्ट में करती है तो इसको डिविडेंड इन काइंड मानेंगे और ये प्रोहिबिटेड है। डिविडेंड चेक एंड वारंट की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है।